ऑल व्यूअर्स, ये हमारी वही सुंदस नामी बच्ची है जिसे कल एडमिट करवाया गया था। एक अमानत मुझ तक पहुंची थी एक अल्लाह के बंदे की। उन्होंने कहा था कि वीडियो में नाम मत बताइएगा। उन्होंने कहा भी जो भी बच्ची ने खाना हो, मखसूस एक पैसे हैं उन्होंने। हाँ बस 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 डॉक्टर जो कहे ना वो आपने इनको खिलाना है। ठीक है सुंदस, खुश हो अभी? ठीक हो ना? अल्लाह खैर करेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। सलामती हो आप तमाम देखने वालों पर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे एक मेहरबान है, उन्होंने कहा था कि एक कार्ट एक ठेला किसी ऐसे शख्स को जो कि डिज़र्विंग हो। ये मेरे साथ हैं, आबिद नाम है इनका, और पेटिस बेचते हैं गलियों में घूम फिर कर। थैली दिखाना आपने, इसके अंदर रख कर। ठेला एक बड़े वाला ठेला ये चला नहीं सकते, इस उम्र में बहुत छोटी उम्र है और शुगर के पेशेंट हैं, वालदा शदीद बीमार हैं, उनके साथ भी इश्यूज़ चल रहे हैं। इनके अलावा घर पर कमाने वाला कोई नहीं है। तो कार्ट का मुझे कहा हुआ था, ठेले का एक मेहरबान खलील रहमान भाई हैं हमारे, उन्होंने तो इनके लिए स्पेशल ठेला बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाला ठेला ये घसीट नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें ज़्यादा मुशक्क़त होती है। तो एक इनके लिए स्पेशल एक ठेला बनवाना पड़ेगा, उसमें कुछ दिन लग जाएंगे। वो मैं कोशिश करूँगा कि आज ही उसका ऑर्डर दे दिया जाए। फ़िलहाल तो मैं इनके पास कुछ पेटिस थे बचे हुए, वो वालेकुम सलाम बेटा, आपको भी ले लें, चलें भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल का नाम क्या है? मेरा आरजे अली मुनव्वर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। तो पेटिस तो हमने इनके फ़रोख्त करवा दिए, बच्चों को इधर उधर दे दिए सारे। तो खाली करके इन्हें मैं लेके जा रहा हूँ घर, और उसके बाद इन्हें मैं लेकर जाऊँगा और एक इनके लिए एक स्पेशल ठेला बनवाते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उस पर वो पेटिस बेचने का एक फ्रेम होता है, वो ख़ुसूसी तौर पर उसमें लगवाएंगे ताकि ये अपना गुज़र बसर कर पाए और अच्छे से उसे बेच पाए। तो बहुत शुक्रिया खलील भाई, थैंक यू। ये आपकी तरफ से होगा ये, और ये 2-4 दिन में सिलसिला मैच्योर हो जाएगा। मैं अगर कहीं बाहर भी निकलता हूँ मीरपुर ख़ास से, तो वापस लौट कर आऊँगा, तो फिर इन्हें वो बाकायदा अपने ठेले के साथ आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक तो वो आबिद भाई जो पेटिस बेच रहे हैं, उनको उनकी मर्ज़ी के मंशा के मुताबिक एक ठेला दिलवा दिया जाए। अम्मा जो हैं इनके साथ जो मसाइल नहीं, वो रहने दें, वो बाकी चीज़ें तो सिर्फ ये दिखाना है इनके पूरे जिस्म पर। बे खातून हैं, अब सब चीज़ें तो वो खातून को ही दिखा सकती हैं, हम लोग तो नहीं देख सकते। वो तो पूरे जिस्म पर इनके एक तो दाने हैं, और उसके बाद एज उम्र इतनी हो चुकी है। एक बेटा है, एक अम्मा है, एक बेटी है, वो शादीशुदा है। तो दिमागी शुगर की है, वो उनके साथ भी मसला है, लेकिन उनके शौहर हैं, वो उनको डील कर रहे होंगे। अब ये बच्चा जो है ये इस उम्र में शुगर का पेशेंट, एक छोटी सी जगह इनके पास, एक किचन नुमा जिसके अंदर इनकी रिहाइश है। तो वो ख़ानदानी आप शुगर के वो नहीं खानदानी नहीं, वालिद साहब के मरने के बाद हुई शुगर, वालिद साहब की डेथ के बाद हुई। चले अल्लाह खैर करेगा। हमने कल रात को हम एक पेशेंट के पास गए थे, वहाँ हमने जो अमाउंट दिया था, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेहरबान लोग हैं हमारे साथ, अल्लाह के नेक बंदे, शफीक सदीकी भाई थे, उनकी तरफ से हमने एक अमाउंट वहाँ दिया था हॉस्पिटल के अंदर, बच्ची जो बीमार थी। और ये हमारी अम्मा ये 10,000 रुपये हैं, अपने लिए ये बच्चे को दवाई मंगवाइएगा और बच्चे के लिए इंसुलिन मंगवाइएगा, ठीक है आबिद? अपने लिए भी इंसुलिन ख़रीदना और अम्मा के लिए भी। और अभी चलते हैं और ठेले वाले के पास, और तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तुम्हें ठेला बनवा के ले, ठीक है? चल, ये है भाई मामू जो कि ठेला बनाते हैं, इनसे पहले भी हमने ठेले बनवाए हैं। तो अभी भी रिक्वायरमेंट इन्हें बता दी गई है कि ये जो भाई हैं हमारे, एक तो ये शुगर के पेशेंट हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये ज़्यादा मुशक्क़त नहीं कर सकते, भारी वाला ठेला नहीं खींच सकेंगे। मामू कितने दिन में? जनाब ये अपने को मिलेगा इतवार या पीर कर लें, पीर कर लो, पीर डन। मैं यहाँ हूँ ना हूँ, पैसे आपको दे जाऊँगा आज ही मैं, आप इनको पीर वाले दिन ठेला, पीर वाले दिन टाइम बता दो। शाम में 4 बजे तक, शाम को 4 बजे, शाम को 4-5 बजे जैसे भी आप आओगे ना, मैं यहाँ 9 बजे तक बैठा हूँ दुकान पे। पीर वाले दिन 4 बजे आप पहुँच जाएंगे यहाँ? पीर को, हाँ, ये जो पीर आएगा अभी, आज क्या है? आज बुध है, कल जुमरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर। जो नेक्स्ट पीर आएगा उसमें आप ठेला, ठीक है मामू? ठीक है, डन हो गया। जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके मुताबिक छोटा ठेला, ठीक। यहाँ बाल्टियों में पानी भरकर बाहर से लाया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ हमारा एक हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है। अभी अधूरा है कुछ काम, क्योंकि इस पर रंग नहीं हुआ अभी।
रंग होगा, ये सीमेंट अच्छी तरह सूख जाएगा, फिर इस पर इसका हैंडल लग जाएगा। चूँकि मुझे आज थर के लिए निकलना है, उससे पहले 4-5 माह पहले हम लोग थर गए थे। तो इंडियन बॉर्डर के पास एक गांव था, उस गांव में हम गए थे। उस गांव में पानी की सहूलत नहीं थी, वाशरूम की सहूलत नहीं थी। तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहाँ वो वाशरूम के लिए तो अब भी मैंने सुना है कि कुछ वो एग्री नहीं हो पा रहे। लेकिन हमारे कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, उस प्रोजेक्ट के पीछे वहाँ समरसेबल पंप लगाया गया है, पानी की टंकी बनाई गई है, टेप लगाई गई हैं, सोलर प्लेटें लगाई गई हैं। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन बनने के करीब पहुंच चुका है। तो उससे पहले मैं ये प्रोग्रेस दिखाना चाहता था आपको। इस जो फेज़ है इसमें हमारे 9 हैंडपम्प इंस्टॉल हुए, जिसमें एक हमारी बहन है सैयदा साहिबा अमेरिका से, एक उनकी तरफ से है, और 4 खलीलुर रहमान भाई हैं उनकी तरफ से हैं 5, और 4 हैंडपम्प हमारे एक इंतहाई मेहरबान शख्स हैं राव साहब, उनकी तरफ से मुझे दर्जनों हैंडपम्प जो हैं वो लगाने का टास्क मिला हुआ है। और उनकी तरफ से हमने कोई हैंडपम्प अभी तक इंस्टॉल नहीं किया था, बवजह कि कुछ हैंडपम्प पहले ऑर्डर हमें टास्क मिल चुके थे कि भी हमारी तरफ से लगा दें, और कुछ ईद की मसरूफियात आ गई उसकी वजह से। तो इस फेज़ में जो 9 हैंडपम्प इंस्टॉल होंगे, एक सैयदा साहिबा, उनकी जो फैमिली के कुछ 2 हैं ख़वातीन, उनकी तरफ से वो मैं नेम प्लेट लगाऊंगा, आपको दिखाएंगे बताएंगे भी, और 4 खलीलुर रहमान भाई की तरफ से, और 4 राव साहब की तरफ से। तो अल्लाह ताला कबूल करे। मैं 1-2 और हैंडपम्प आपको विज़िट कराता हूँ। ये तफसीली जब कलर वगैरह हो जाएगा, जब हम लोग थर से डेजर्ट से वापस आ जाएंगे, तो फिर ज़्यादा अच्छे से कलर के बाद जो कंडीशन, जो लुक आएगा इसका, वो आपको दिखा पाएंगे। तो फैमिली, ये एक ज़रूरतमंद फैमिली है जिसके घर पर ये इंस्टॉल हुआ। बल्कि जितने भी हैंडपम्प इंस्टॉल हुए हैं वो सारे ऐसे ही लोगों के घरों में इंस्टॉल हुए हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, नीडी है। काम हमारा अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार कुछ देखना चाहता हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ। उसी गांव में मौजूद हूँ जिसमें कहा था मैंने, एक और हैंडपम्प हमने इंस्टॉल करवाया। ये मीरपुर ख़ास के जस्ट मुज़ाफ़ात में ही है ये इलाका। तो कच्चे घर, पुरानी यादें। तो ये हैंडपम्प भी हाफ़ डन है, क्योंकि इस पर कलर नहीं हुआ, अभी सीमेंट कच्चा है, ये सूख जाए, इसके पे कलर होगा, फिर इस पे हैंडल लगेगा। तो ये वही जो मैंने आपको बताया था, एक गांव है मुज़ाफ़ात में, तो वहीं है ये। तो मैं वापस आऊँगा तो फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं खुद जा रहा हूँ नंगर पार कर, तो वापस आकर जब इस पर कलर वगैरह हो जाएगा, तो इस पर आएगा कलर करने के लिए 1-2 दिन में, कल आ जाए या आज आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह। आज नहीं भेजना, आज आएगा भी नहीं, आज एक दूसरी जगह हमारा काम चल रहा है। हाँ सेटिंग करेगा। हाँ ठीक। इससे पहले कि हम लोग थर के लिए निकलें, वीडियो का टाइटल यही होगा कि मैं थर जा रहा हूँ या हम थर जा रहे हैं। जितना कुछ हो सकता है। एक हमारे डिसेबल भाई हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, बहुत वर्स्ट किस्म की सूरत हाल है। तो 9 दिन से, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, 9 दिन से बिजली नहीं है, कटी हुई, या फिर ट्रांसफार्मर जले हुए, तो इस तरह की सारी सूरत हाल होती है। तो एक बैटरी का इंतज़ाम उनके लिए हो जाए, ताकि बच्चे हैं छोटे, घर में पानी वानी भर लें। एक वो सोलर वाली मोटर आती है जो डीसी पे चल जाती है, तो पानी की भरने की आसानी हो जाए। परेशानियां बहुत सारी हैं, तो जाते हुए कुछ लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां और ऐड करते जाएं। तो बहन हमारी मौजूद हैं सामने, उन्हें पैसे देते हैं, तो अल्लाह करम करेगा, उनकी ज़िंदगी में आसानियां ऐड होंगी, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियां दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। बहन मेरी, आपको 10,000 की ज़रूरत थी, ये 10,000 रुपये आपने कहा कि 5,000 आपने जमा किए हुए हैं, है ना, तो ये 15,000 की आपकी बैटरी आएगी। तो आप ये लगाइएगा, फिर वापस आके देख लेंगे, ठीक है ना, और ना भी देखें तो अल्लाह देख रहा है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया बहन। उसी सिलसिले में जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे 8 मुख्तलिफ़ मकामात पर, बल्कि 9 मुख्तलिफ़ मकामात पर हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी काम चल रहा है, रंग होना है इस पर। हमारी मुख्तलिफ हमने जब शुरू में बनाने शुरू की, जहाँ हम नेम प्लेट लगाते थे, तो वो हमें कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सीखा हमने आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो धिक्की है जिस पर नेम प्लेट लगाई है, ये ज़मीन से कम से कम 1.5 फीट ऊंचा,
क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ कंप्लेन आई थी कि नाम होते हैं, मुक़द्दस नाम भी होते हैं, तो बेहुरमती का भी ख़दशा होता है। तो हमने कोशिश की कि इस धिक्की को ऊंचा बनाया जाए। इसमें हमारे एक मेहरबान हैं शमीम साहब, सऊदी अरब से। हमारे जो मेहरबान हैं शमीम साहब, उनके वालिद साहब की तरफ से महमूद आलम मालिक सन ऑफ सदीन मालिक, तो हैंडपम्प भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, लेकिन काम चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मैं फ़ाइनल वीडियो जब ये मुकम्मल कलर वगैरह इनका हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सरे राह है, ये रास्ता है चलता हुआ, उस रास्ते पर ये है। और इस तरह की इस कॉलोनी की सिचुएशन है, क्योंकि ये कच्चा इलाका है। यहाँ ज़्यादातर गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर रहते हैं कि जिनको ज़रूरत है कि पानी, क्योंकि बिजली नहीं, बिजली है तो बोरिंग नहीं, और बोरिंग मोटर अगर किसी के घर पर है तो फिर वही पहले वाला सवाल कि बिजली नहीं। तो सामने ये घर है जो पर्दा लटका हुआ है, ये भाई है ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ना, हाँ। तो ये भाई जिम्मेदारी लेंगे इसकी कि इसका ये ख्याल भाई इसको कोई हर्ट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, चूँकि सरेडा। ठीक है ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई? हाँ भाई, बिल्कुल। आप इसके मालिक हैं। बिल्कुल, हम ठीक है, इसी के लगाए, सारा गरीब है, हम हाँ। भरेंगे पानी, स्वाब मिलेगा। तो जिन्होंने लगवाया है वो यहाँ नहीं है, सही है। मैं भी लगा के यहाँ चला जाऊँगा, वक्तन फवक्तन में आता रहूँगा, मेरा नंबर भी इस पर लिखा हुआ है। सही है। तो आप इसकी केयर करेंगे। अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई ख़राबी होती है, इसकी बोकी वगैरह, एक तो चाचा रफ़ीक आपके नज़दीक मौजूद हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल करेंगे यार इसमें ये मसला हो गया। ठीक है, हम इसको ठीक करके देंगे आप। मेहरबानी भैया। ठीक है ना भाई? चलिए। अच्छा, कार्ड विदेश है या दिल्ली का? तो बार बार तकरार हुई होगी, मैंने कहा कि मैं थर जा रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल ये होगा, थर जा रहे हैं हम। थर में सर एक तो बारिश हुई, उसके अलावा एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हम उसी गांव में जा रहे हैं, वो जो इंडियन लास्ट विलेज, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लास्ट विलेज, ये मीरवा है। एक छोटा सा टाउन है, मीरपुर खास से 27 किलोमीटर की। मीरपुर खास से हम निकल चुके हैं मोटरसाइकिल पर, मुस्तफा साहब मेरे साथ हैं। यहाँ रुकने की वजह ये माशाल्लाह से सर, टंडो आदम का केला बहुत मशहूर है, उसके बाद मीरवा का केला भी बहुत मशहूर है। तो इतनी खूबसूरत ये ठेला, ये इनका ठिया इतना खूबसूरत सजा हुआ है कि सर इसमें बस मैंने कहा मुस्तफा साहब ब्रेक करें, घर जाने की इत्तला बाकायदा मीरपुर खास से निकलने के बाद यहाँ से देते हैं। तो ये पूरे मीरवा शहर में मेरा ख्याल एक वाहिद ठेला है जो इस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। सर क्या दर्जन दे रहे हैं केला? 150 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह, 150 रुपये दर्जन है। थोड़ा महंगा है, लेकिन ये कि सजा हुआ जिस तरह से वो बहुत खूबसूरत स्टाइल है। तो यहीं से हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं अपना, और नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम मिट्टी पहुंच चुके होंगे, या फिर इस्लाम कोट, मीरावा, या फिर वो लास्ट विलेज जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास है, हीरो का गांव। अल्लाह हाफ़िज़।